नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 13वें अध्याय को सुनेंगे। जिससे पिछले अध्याय में हमने स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में जाना था। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 13वें अध्याय में किस कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम दुर्वा गणपति व्रत को सुनेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि दुर्वा गणपति व्रत को किस तिथि को किया जाता है, इस व्रत में किस देवता का पूजन होता है तथा व्रत के उद्यापन की क्या विधि है। साथ ही यह जानेंगे कि यह व्रत अब तक किस किसने किया है तथा इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है। अध्याय के पूर्ण हो जाने के पश्चात शिवजी जी से संबंधित एक पौराणिक कथा का श्रवण भी करेंगे। अब मैं सावन मास महात्म के 13वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। संत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे अवश्य बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिस्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। सावन मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतो भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। हे कृपा निधि, आप पधारें। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए आपको प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी आप इसे स्वीकार करें। हे उमासूत, आपको मेरा नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को आप स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को मेरा नमस्कार है, आप इस चंदन को स्वीकार कीजिए। हे सूर्य श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किए हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं चंपा तथा केतकी के पुष्पों तथा पत्रों
तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए सकंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप मुझ पर प्रसन्न हो और यह धूप स्वीकार कीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पित करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए तथा मंत्रों के उच्चारण के पश्चात मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए तथा उसके पश्चात प्रार्थना करते हुए यह कहें कि मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, दक्षिणा सहित गणराज्य की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्ण हो जाएगा। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को उद्यापन विधि के साथ करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अब उद्यापन की विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से उसका पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, आपको मेरा नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे संत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का अत्यंत गोपनीय व्रत आपसे कहा है। सुख चाहने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आज सावन मास महात्म के 13वें अध्याय को पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, अब मैं भगवान शिव से संबंधित एक पौराणिक कथा का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वे सबसे ज्यादा उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों है? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार काली माँ बहुत ज्यादा ही क्रोध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था
तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना, उन्हें रोकने पहुँचे। भोलेनाथ महाकाली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भगवान शिव जहां लेटे हुए थे उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। नमस्कार भक्तजनों, प्रतिदिन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।